नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव दौरे के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसी कारण समाजवादी पार्टी के नेता उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मिली हार से सपा पूरी तरह बौखला गई है। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अच्छी तरह पता है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और 2017 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए समाजवादी पार्टी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था। इसी वजह से अखिलेश यादव के मन में हमेशा डर बना रहता है। बता दें कि डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज का कोई मजबूत नेता उभरे। उन्होंने कहा कि भाजपा अगड़ा, पिछड़ा और दलित समाज की त्रिवेणी है। जब भी ओबीसी समाज का कोई नेता आगे बढ़ता है तो सपा को उससे घृणा और नफरत होने लगती है और वह अनर्गल बयान देने लगती है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उनका पीडीए फार्मूला कहाँ था। उन्होंने कहा कि उस समय सपा कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी और अब जनता को गुमराह कर रही है। वायरल सच न्यूज के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दिया है कि केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के टच में और वो ज्वाइन कर सकते हैं 27 को। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी सहित जो आज की तिथि में सपा में हैं, सांसद हों, चाहे विधायक हों और चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, ये सारे लोग बौखलाए हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जनता से झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विजय प्राप्त करेगी तो संविधान और आरक्षण को खत्म करेगी। पहले हर बार सदन में ये जनगणना का, जाति जनगणना का मुद्दा उठाते थे। जाति जनगणना का मुद्दा इनके हाथ से निकल गया तो इन्होंने गुमराह करने की संविधान खत्म करेंगे। बाबा साहब का संविधान, हम उसके पुजारी हैं, आरक्षण के समर्थक हैं कि आरक्षण जिनको मिलना चाहिए 60% अर्थात 27% ओबीसी का, 21% एससी का, 2% एसटी का और 10% सामान्य वर्ग के गरीबों का, यह आरक्षण देने का काम हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। ये बौखला गए हैं। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अखिलेश यादव जी भाजपा को हराने के लिए वहां प्रचार करने गए और कहे कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। और बिहार में जब चारों खाने चित्त हो गए तो बोलती बंद हो गई। तो सत्ता की मलाई चखने का अवसर महसूस कर रहे थे, लेकिन 2047 तक समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर है। वहां कई विधायक 2022 के बाद छोड़ करके सपा चले गए हैं, वह आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई उनका सांसद कह दे या कोई उनका पार्टी का पदाधिकारी कह दे, वो बहुत हल्के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें करें। संपर्क तो नहीं छोड़ गया, आप कहीं साइडलाइन तो नहीं किए। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार हार करके आए उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है और इसके कारण वो उलझुल बयान देते हैं। उनको ये मालूम है कि केशव प्रसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए में अध्यक्ष के रूप में उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों ने किया था 2017 में। तो उनको इस प्रकार का डर लगा रहता है श्री अखिलेश यादव जी को। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ओबीसी का कोई लीडर उत्तर प्रदेश में पनपने पाए। हम तो ओबीसी नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी तो अगड़ा, पिछड़ा, दलित की त्रिवेणी है, लेकिन वह अगर ओबीसी समाज का कोई नेता अगर बन रहा होगा तो उससे उनको बहुत घृणा होती है, नफरत होती है, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो पीडीए फर्जी चला रहे हो, 2012 से 2017 तक जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपका पीडीए फार्मूला कहाँ चला गया था? उस समय कौन सी कुंभकर्णी निद्रा में सो गए थे? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो दुष्प्रचार करने में महारत हासिल करके लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें अधिक जीत ले गए। सर, एफआईआर अभियान चला। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें आप वायरल सच न्यूज के साथ। हमारे द्वारा दिखाई गई खबर अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।